आज हम वीडियो में जानेंगे कि सनातन धर्म में परिक्रमा करने का विशेष जो महत्व होता है। तो सभी देवी देवताओं की जो परिक्रमा होती है वो कितनी संख्या में अलग अलग होती है और कौन कौन से भगवान की कितनी परिक्रमा होनी चाहिए, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देवी देवताओं की पूजा में हमें स्नान करने के बाद वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, धूप दीप भोग लगाने के अलावा हमें परिक्रमा करने व पूजन का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि मंदिर और या भगवान की प्रतिमा की परिक्रमा करने से विचारों में सकारात्मकता आती है और पवित्रता भी आती है। इसलिए हम अपने मन की सुख शांति के लिए परिक्रमा करते हैं और हमें मन की सुख शांति मिलती है और हमें इसका फल भी मिलता है। जब हम इनका नियमों से पालन करते हैं सभी देवताओं की परिक्रमा का, तो हमें परिक्रमा का सही मंत्र और विधि के साथ परिक्रमा करने से अच्छा फल मिलता है। तो जान लेते हैं भगवान गणेश जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए और अपनी मनोकामना मन में रखनी चाहिए। माँ दुर्गा की हमें 1 परिक्रमा करनी चाहिए और अपने मन में अपनी इच्छा रखनी चाहिए। जब भी हम मंदिर में जाते हैं या आपके पास घर में छोटी सी प्रतिमा है, आप उसकी भी परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे तो माँ भगवती के मंदिर में जाकर आप परिक्रमा कीजिए तो माता की 1 परिक्रमा की जाती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कौन से देवी देवता की और परिक्रमा की जाती है कि जिससे हमें शुभ फल मिलता है और हमें कितनी संख्या में करनी चाहिए। सूर्य देव की परिक्रमा हमें 7 परिक्रमा करनी चाहिए। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हम उस समय 7 परिक्रमा करें और हम अपनी इच्छा मन में रखें ताकि भगवान पूर्ण कर सके हमारी मनोकामना को। हमें शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं होती है, हम जलहरी तक जाकर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए शिवलिंग की हमें जो है आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और ये इसी तरह से परिक्रमा का नियम है। तो हम इस तरह से भगवान शिव के मंदिर में जाकर आधी परिक्रमा करेंगे। इसके बाद हम भगवान विष्णु की 5 परिक्रमाएं करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर या आपके पास प्रतिमा है घर में भी, तो उनकी 5 परिक्रमाएं करनी चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो और हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। हनुमान जी की हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए। 3 परिक्रमा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो हमें हनुमान जी की 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए और मन में अपनी इच्छा रखनी चाहिए कि हमें अच्छा फल मिले, हमारे सारे कार्य संपूर्ण हो जाएं। और पीपल के पेड़ की हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर हो सकता है तो 108 परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए हमें पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए। तो इस तरह से जिन भी देवी देवताओं की हमने परिक्रमा जानी है, हम उसी तरह से इनकी परिक्रमा करें तो हमें शुभ फल मिलता है। परिक्रमा करने का यही नियम है। अगर हम इस तरह से परिक्रमा करते हैं तो हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। जब भी हम परिक्रमा करते हैं तो हमें हमेशा वो घड़ी की दिशा में करनी चाहिए और सीधे हाथ की ओर से परिक्रमा शुरू करें। मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान होता है। यहाँ लोग लगातार मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं पंडित जी, और घंटियों की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बना होता है। ये ऊर्जा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ऐसे में दाहिनी ओर से परिक्रमा करने में साधक को सकारात्मक ऊर्जा का लाभ मिलता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, अध्यात्म की ज्योति जागृत होती है। इसे परिक्रमा करते समय एक मंत्र का भी जाप किया जाता है। परिक्रमा करते समय यानी कानी च पपानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। तो इसका मंत्र का जाप भी किया जाता है। इस मंत्र का अर्थ है कि हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्मों के भी सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाएं। परम पिता परमेश्वर मुझ समृद्धि प्रदान करे। परिक्रमा के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करने से उसका शुभ फल मिलता है। तो परिक्रमा करने की ये कुछ नियम है जिनको इस तरह से करोगे तो आपको जल्दी शुभ फल मिलेगा। प्लीज़ मेरे द्वारा जानकारी दी गई वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।